This video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। उत्तर प्रदेश में इस वक्त विधानसभा चुनाव से ज्यादा भी एक बात की चर्चा है, वो है टेट पेपर लीक। यूपी टेट की परीक्षा रद्द होने के बाद लगातार परीक्षार्थी सवाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष वो भी योगी सरकार के ऊपर हमलावर है। ऐसे में एसटीएफ ने मेरठ से लेकर लखनऊ तक अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला अब भी जारी है। लेकिन टेट का पेपर कैसे लीक हुआ, कहां चूक हुई, किसने दोनों पाली के पेपर लीक कर लाखों नौजवानों की मेहनत पर पानी फेरा, यूपी पुलिस अब तक इन सवालों के जवाब तलाश नहीं पाई है। सॉल्वर गैंग के पास पेपर जिले की ट्रेजरी से पहुंचा या फिर परीक्षा कराने वाली मुंबई की प्राइवेट एजेंसी से लीक हुआ? फिलहाल यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सॉल्वर गैंग को पेपर कब मिला? बता दें कि इस मामले में 20 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस पूरी कवायद के बाद भी साफ नहीं हो पाया कि आखिर परीक्षा का पेपर कैसे लीक हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सॉल्वर गैंग को पेपर रविवार रात 12:05 पर ही मिल चुका था। हर जिले की ट्रेजरी में पेपर शनिवार शाम को ही जमा हो गए थे। परीक्षा वाले दिन यानी रविवार सुबह 7 बजे से हर जिले के परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए ट्रेजरी खोली गई। यानी ट्रेजरी खुलने से पहले ही सॉल्वर गैंग के पास पेपर पहुंच चुका था। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या पेपर ट्रेजरी से लीक हुआ या फिर उसे मुंबई की प्राइवेट एजेंसी से, जिसको छापने की जिम्मेदारी दी गई थी, वहां से लीक हुआ। यूपी टेट लीक मामले से जुड़े एक अफसर की माने तो ट्रेजरी से पेपर लीक की आशंका जो है वो न के बराबर है, क्योंकि हर जिले की ट्रेजरी में पेपर जमा होने और निकालने के वक्त खुद डीएम और एसपी मौजूद रहते हैं और ट्रेजरी में डबल लॉकर में प्रश्न पत्र को रखा जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल घूम फिर कर यही आता है कि आखिर किस वक्त और कब और कहां से ये पेपर लीक हुआ। कौशाम्बी से पकड़े गए सॉल्वर गैंग के सरगना रोशन पटेल को पहली पाली का पेपर लखनऊ में रात 12 बजे मोबाइल पर मिला था। खबर है कि रोशन को लखनऊ में यह पेपर 5 लाख रुपए में प्रभात नामक शख्स के जरिए संतोष नामक व्यक्ति ने भेजा था। पेपर लीक मामले में जो दूसरी अहम गिरफ्तारी की गई वह मेरठ यूनिट की ओर से की गई। पकड़े गए आरोपी रविवार सुबह परीक्षार्थियों को 50-50 हजार रुपए में पेपर बांट रहे थे। इस मामले में प्रयागराज से सॉल्वर गैंग के सरगना, सॉल्वर सप्लायर समेत कई गिरफ्तारियां हुई। इन सभी से पूछताछ के बाद अब तक यूपी एसटीएफ उस सिरे को नहीं पकड़ पाई है जहां यह पेपर लीक का मामला खुलता है। क्या परीक्षा कराने वाली मुंबई की प्राइवेट एजेंसी ने यह पेपर लीक किया था? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। पेपर लीक मामले में जो अहम सवाल खड़ा हो रहा है वो प्राइवेट एजेंसी के ऊपर भी है, जिसको पेपर छापने और जिला कोषागार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली थी। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार इस प्राइवेट एजेंसी ने दिल्ली की प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपवाए थे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस से यह पेपर सड़क के रास्ते प्राइवेट गाड़ियों से जिले में पहुंचाए गए। ऐसे में सॉल्वर गैंग, परीक्षा कराने वाली एजेंसी और प्रिंटिंग प्रेस के मिलीभगत की आशंका भी बढ़ जाती है। अब तक की जांच के आधार पर एसटीएफ के अधिकारियों की माने तो सॉल्वर और सॉल्वर गैंग के सरगना को तलाशते हुए उस सिरे तक पहुंचा जा रहा है जिसने यह पेपर लीक किया। इसमें 1-2 दिन का वक्त भी लग सकता है, पर इतना जरूर है कि पेपर परीक्षा केंद्रों से पहुंचने से पहले ही लीक हुआ था। अब जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिन छात्रों का भविष्य खराब हुआ है उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सॉल्वर गैंग पकड़ा जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब भविष्य में छुपे हुए हैं। ये स्टोरी आपके लिए रिपोर्ट की थी हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने। कैमरे के सामने मैं रजत, कैमरे के पीछे दीपांश, और आप देखते रहिए यूपी तक।